मेरठ के सेंट्रल मार्केट में आज सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। पूरा बाजार बंद है और बहुत सारे जो संस्थान हैं, दुकानें, स्कूल, बैंक्वेट जो सब सील किए जा रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो व्यापारी हैं सड़कों पर बैठकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो आवास विकास के अधिकारी हैं उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। धोखा इसलिए किया है कि उनको लगातार ये कहते रहे कि जो नीति है वो परिवर्तित की जा रही है, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो प्रभावी रहा। उसके लिए सरकार और अफसरों की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। यहाँ ये सारे व्यापारी बैठे हैं। अंजने जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये दावा किया गया था, ये कहा गया था कि हम इसका लैंड यूज चेंज करेंगे, हम कंपाउंडिंग करेंगे, आप सेटबैक छोड़ दीजिए, वो पूरी क्या प्रक्रिया थी आवास विकास के अफसरों पे? आप देखिए, आवास विकास ने बोर्ड बैठक में पास किया 26 दिसंबर को और बकायदा पेपर में गजट निकाला, आपत्ति मांगी, सुझाव मांगे, फिर उसका उन्होंने वो 1 महीने का टाइम देके हमें डिमांड लेटर दिया कि 36,000 रुपये मीटर के हिसाब से आपको पैसे दिए जाए। ये तो डिमांड लेटर है, इसमें साफ लिखा हुआ है, साफ डिमांड लेटर है। फिर इनकी सबसे इनके पीछे देखो, आपने सारे व्यापारियों ने अपने अपने पैसे जमा किए इस डिमांड लेटर के बाद, और इस डिमांड लेटर के पैसे जमा होने के बाद उन्होंने हमें एनओसी पत्र भी दिया कि आपके पैसे जमा हो गए हैं और आप अपना भू उपयोग परिवर्तन करा लें। ठीक है, उसमें कितनी प्रॉपर्टीज के ये पैसे जमा? ये करीब 80 व्यापारियों के पैसे जमा हुए हैं। 80 प्रॉपर्टी पैसे जमा हुए। ठीक है, और कितना पैसा जमा? 70 करोड़ रुपए जमा किए। 70 करोड़ जी, 70 करोड़ व्यापारियों से ले लिया गया और उन्हें लेटर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट भी नहीं किया कि हमने कोई भू उपयोग परिवर्तन नीति लाके इनको प्रेजेंट कर दिया गया। और 44 लोगों को जो पैसे जमा किए थे उन 44 लोगों के नाम दे दिए वो करने के लिए। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में लिखा हुआ है कि किन किन लोगों के जो पैसे हैं वो जमा हुआ है। आप देखिए, ये सब लिखा हुआ है, इस तरीके से जो पैसे हैं वो जमा किए गए हैं। और ये एनओसी है, ये एनओसी आवास विकास की तरफ से दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में जो इस पूरी कहानी का सही पहलू है वो नहीं रखा गया। वो अधिकारी जो पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहे थे, यहाँ के पूर्व कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर अशोक, उन्होंने वहाँ पर जाकर माफ़ी मांगी और लगातार ये कहते रहे कि उन्होंने जो कंटेम्प्ट में ऑर्डर जारी किया वो ऑर्डर नहीं, मिनट्स से केवल अपना ही पक्ष रखते रहे। जो व्यापारी हैं उनका पक्ष नहीं रखा गया और शायद इसीलिए अब ये कह दिया गया कि इस पूरे इलाके का जो सीलिंग है वो की जाए। शुरुआत में 44 ऐसी संपत्तियां हैं जो तय की गई हैं। अंजने जी, ये बताइएगा कि कितनी संपत्तियां अभी तक खाली की गई हैं? संपत्तियां 860 संपत्तियों को कहा है और इसमें अभी पहले 860 को ही कह दिया गया। 860 को कमर्शियल एक्टिविटी बंद करने के लिए कह दिया गया और उसमें से 80 व्यापारियों ने पूरे पैसे जमा कर दिए हैं। सारे पैसे 70 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं और उसमें 44 संपत्तियों को आवास विकास ने लिस्ट दे दिया उसमें से कि इनको हम सील करेंगे। जिन्होंने पैसा दिया है जिन्होंने पैसा दिया उन्हीं को सीलिंग में दिया है और आवास विकास ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके ये लिस्ट दी है और प्रेजेंट करा के इनको सीलिंग में डाला है। अब क्या विकल्प आपके सामने? विकल्प है, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कल ये प्रेजेंट किया जाएगा कि हमें से पैसा लेके और भू उपयोग परिवर्तन नीति लाके, और किसी ने ये बताया भी नहीं। लेकिन ये आज तो सारी सीलिंग कर देंगे, आपसे सारे संस्थान खाली। अब जब प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से तो कोई लड़ नहीं सकता, किसी से विरोध है नहीं। हम सिर्फ अपना विरोध प्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार को बताना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाह रहे हैं कि हमसे पैसा लेके भी हमसे धोखाधड़ी किया गया, हमसे पैसे भी लिए गए, हमें लेटर भी दिया गया और हमें सीलिंग में भी डाल दिया गया। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर व्यापारी हैं इन्होंने लीगलाइज तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी। यहाँ पर जो आवास विकास के अफसर थे वो उनको लगातार संरक्षण देते रहे, ये कहते रहे कि आपको जो करना है आप वो करिए। बाद में इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से ध्वस्तीकरण के आदेश हो गए। उसके बाद अब सीलिंग की जा रही है। जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया वो सारा पैसा जीरो हो चुका है। जो पैसा व्यापार में इन्वेस्ट किया वो जीरो हो चुका है। भविष्य का जो रोजगार था वो पूरा खत्म हो चुका है। और रिसेंटली कंपाउंडिंग के नाम पर, लैंड यूज चेंज करने के नाम पर जो करोड़ों रुपया आवास विकास के अफसर उन्होंने वसूल कर लिया। अब जो व्यापारी है उनके सामने कुछ नहीं बचा है, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, जेब में भी कुछ नहीं है। इसी तरह सड़क पर वो बैठ गए हैं, इसीलिए कि उनकी हालत देख लीजिए कि वो अब सड़क पर आ चुके हैं। उनका सब कुछ तबाह हो चुका है।
दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन के, पुलिस के, कई थानों के जो अफसर हैं बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। पीएससी की कई गाड़ियां पूरे इलाके में हैं। आवास विकास की 5 टीमें लगातार सीलिंग की कार्रवाई कर रही हैं। कैमरा सहयोगी साहब के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।